हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का मेरे साथ एक बार पुनः एक नए वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग जिस नए वीडियो पे बात करने चल रहे हैं उसका टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। चूँकि इसके पहले इस चैप्टर में हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक। इसके साथ हमने पढ़ा है प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। इसके साथ ही साथ हमने अपने अगली वीडियो में पढ़ा है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्डिहाइड्स, और इसके बाद के वीडियो में हम लोगों ने कार्बोनिल ग्रुप का जो नेचर होता है उस नेचर के बारे में भी पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग स्टडी करेंगे कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। चूँकि दोनों ग्रुप में कार्बोनिल ग्रुप है, दोनों एल्डिहाइड में भी और कीटोन्स में भी, दोनों में भी कार्बोनिल ग्रुप है, तो जाहिर सी बात है कि दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी भी लगभग एक जैसी होगी। तो आइए हम लोग सीधे सीधे जुड़ते हैं और स्टडी करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स को कैसे पढ़ना है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स को हम तीन भागों में बांट सकते हैं, तीन तरह से हम इसको पढ़ सकते हैं। पहला है कि वे अभिक्रियाएं, अर्थात ऐसी अभिक्रिया जिसमें कार्बोनिल समूह भाग लेता है। कौन सा समूह? कार्बोनिल ग्रुप भाग लेता है। और दूसरा हमें पढ़ना है वे अभिक्रियाएं जिसमें एल्किल समूह भाग लेता है, आर समूह भाग लेता है। और वे अभिक्रियाएं हमको तीसरा पढ़ना है जिसमें विशिष्ट अभिक्रियाएं कहलाती हैं। विशिष्ट अभिक्रिया है जिसमें दोनों भाग लेते हैं, अर्थात उसमें कार्बोनिल समूह भी भाग लेता है और उसमें एल्किल समूह भी भाग लेता है। जैसे हम आपको एक एग्जांपल दे दें, जैसे ए आर है और सी डबल बॉन्ड ओ एच है, ए एल्डिहाइड समूह है, या आर है सी डबल बॉन्ड ओ आर है, ये कौन सा समूह है? आपका कीटोनिक ग्रुप है। तो दोनों में कौन सा ग्रुप है? कार्बोनिल ग्रुप है। तो जाहिर सी बात है दोनों की बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो होगी वो एक जैसी होगी। तो दोनों में कार्बोनिल ग्रुप होने की वजह से तो कुछ ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें कार्बोनिल ग्रुप पार्टिसिपेट करता है, कुछ ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें एल्किल ग्रुप पार्टिसिपेट करता है, और कुछ ऐसी भी अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें कार्बोनिल ग्रुप और एल्किल ग्रुप दोनों पार्टिसिपेट करता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं वे अभिक्रियाएं जिसमें कार्बोनिल ग्रुप पार्टिसिपेट करता है। बहुत अच्छा आप वीडियो बनने जा रहा है जिसको अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आपको पूरी तरह से समझ में बात आ जाएगी, क्योंकि आपको दिक्कत होती है। आप बार बार ये बात हम लोगों को मैसेज से देते हैं कि सर रिएक्शंस में दिक्कत होती है, लेकिन रिएक्शंस एक दूसरे को लिंक करते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे, तभी आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो आइए एक बार इसको समझते हैं कि कार्बोनिल ग्रुप, एक बार इसका नेचर बता चुके हैं, फिर भी हम आपको फिर से बता रहे हैं कि कार्बोनिल ग्रुप का नेचर कैसा होगा और उसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर कैसा होगा। तो कार्बोनिल ग्रुप में क्या है कि एक कार्बोनिल ग्रुप में आप देख रहे हो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन है, ये कार्बन है, उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यह पाई बॉन्ड ब्रेक होगा कब? जब इस पर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा? जहाँ पे पॉजिटिव नेचर ज़्यादा होगा वहीं पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। अगर कोई न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे आके अटैक करेगा, चूँकि पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा, तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और ये पोलर नेचर का हो जाएगा और इस तरह से बन जाएगा सी, यहाँ पे पॉजिटिव नेचर आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? निगेटिव। ठीक है। अब न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे पॉजिटिव नेचर होने की वजह से आसानी से अटैक कर देगा। एक बात यहाँ पे आपको समराइज करके बताएं कि आपके दिमाग में एक बात चलेगी कि फॉर्मेल्डिहाइड है सर, ये फॉर्मेल्डिहाइड है, ये एस्टल्डिहाइड है, और ये कौन है? एक कीटोन है आपका, जिसको एसीटोन बोलते हैं।
अब ये रिएक्टिविटी आर्डर में अर्थात कौन रिएक्शन तेज़ी से करेगा, रिएक्टिविटी आर्डर में किस पे न्यूक्लियोफाइल तेज़ी से अटैक करेगा। अभी हम बता रहे थे आपसे, क्या बता रहे थे कि जिस कार्बन पे पॉजिटिव नेचर, जिसके पास पॉजिटिव नेचर ज़्यादा होगा वह उस पर न्यूक्लियोफाइल आसानी से जुड़ जाएगा। अब यहाँ पे आप इसके पहले वीडियो में आपने कई सर ने पढ़ाए हैं, आपको इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ाए होंगे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, जब ये पाई बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी, कम हो जाएगी, पॉजिटिव नेचर इसका ज़्यादा हो जाएगा, तो आसानी से न्यूक्लियोफाइल इस पर जुड़ जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी, कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने के लिए यहाँ पे कौन है, एल्किल समूह है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा, जिससे इस पर पॉजिटिव नेचर कुछ कम हो जाएगा, जिससे इसकी रिएक्टिविटी थोड़ी सी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर इसमें देखें तो यहाँ पे ए भी मिथिल समूह है, ए भी मिथिल समूह है, दोनों क्या करेंगे, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की कमी है उस कमी को फिलअप करेंगे, जिससे इसकी रिएक्टिविटी इन दोनों की तुलना में कम हो जाएगी। तो इस तरह से हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, फॉर्मेल्डिहाइड, उसके बाद कौन है, एस्टल्डिहाइड, और सबसे कम कौन है, एसीटोन। ठीक, अब इसके बाद ये तो आपको थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल बात समझा रहे थे, जबकि पिछली वीडियो में आप है उसको ध्यान से आप अंत में देख सकते हैं। तो सीधे सीधे आइए हम लोग बात करें, यहाँ पे जब न्यूक्लियोफाइल इसके साथ जाके जुड़ता है, जिस पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर होता है उसके साथ न्यूक्लियोफाइल जुड़ता है, तो इस तरह से जुड़ने को बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफाइल जाके जुड़ जाता है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एडिशन रिएक्शन ना, कौन सा, एडिशन रिएक्शन। बहुत सारा एडिशन रिएक्शन है और बड़े मज़ेदार है, आपको सब समझ में आ जाएंगे ना। तो एडिशन रिएक्शन में सबसे पहले हम पढ़ते हैं फर्स्ट HCN, एडिशन ऑफ HCN, हाइड्रोजन साइनाइड का योग। तो सीधे सीधे हम प्रोडक्ट लिख देते हैं और आपको रिएक्शन दे देते हैं, तो फिर आप अपने हिसाब से समझ ही जाएंगे। साइनोहाइड्रिन बनता है, क्या बनता है बेटा, साइनोहाइड्रिन। ठीक, अब आप देखें ये कौन है, ये है आपका फॉर्मेल्डिहाइड, HCHO फॉर्मेल्डिहाइड है, इस पे किसका एडिशन होना है, HCN का। ठीक, अभी आप देख रहे थे पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, न्यूक्लियोफाइल आके इस पे अटैक करेगा और क्या बन जाएगा, HCCH, और यहाँ क्या हो जाएगा, CN, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, OH ना। ये क्या हो जाएगा, इसका नाम, ये क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड, इसका नाम हो जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। ठीक है, इसी तरह से आप दिखा सकते हो CH3H C डबल बॉन्ड O HCN, ये कौन है, एसिटल्डिहाइड है, इसके साथ भी क्या हो जाएगा, CH3H CN, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH, इसका नाम क्या हो जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड से फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, तो एसिटल्डिहाइड से एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन बन जाएगा। ठीक है, समझ में बात आई। इस तरह से किसका दिखा सकते हो आप, इसको आपको दिखाना पड़ेगा, इसको हम आपके लिए छोड़ते हैं। ये कौन है, एसीटोन है, एसीटोन के साथ क्या बनेगा, एसीटोन साइनोहाइड्रिन बनेगा, इसको आप फिलअप करिएगा। ठीक, आगे हम देखते हैं दूसरा। एक पहला एडिशन हम लोगों ने क्या पढ़ा, एडिशन ऑफ HCN ना। अब हम दूसरा पढ़ते हैं, इसको नहीं मिटाते हैं क्योंकि अभी ये हमारे लिए काम आने वाला है। अब हम लोग ग्रिग्नार्ड रीजेंट का करते हैं, किसका करते हैं, ग्रिग्नार्ड रीजेंट का। ग्रिग्नार्ड रीजेंट को जानते हो, क्या होगा, RMgX के साथ पढ़ लेते हैं। इस रिएक्शन को आपने पढ़ रखा है। अब फिर वही बात करें, हम केवल एक रिएक्शन को दूसरे रिएक्शन से जोड़ना नहीं सीखते। अगर एक रिएक्शन को दूसरे रिएक्शन से जोड़ना सीख जाएंगे तो हमारे लिए वो रिएक्शन कहीं
प्रिपरेशन में काम आता है तो कहीं उसकी केमिकल प्रॉपर्टी के रूप में काम आता है, कहीं वह व्हाट हैपेंस के रूप में काम आता है, तो कहीं वह इंटरकन्वर्जन के रूप में काम में आता है। मतलब रिएक्शन एक लेकिन उसके काम अनेक हैं, केवल हमको समझने की देर है। और जो रिएक्शन हम बताने जा रहे हैं, इस रिएक्शन को आप पढ़े हो, भले ही आपको याद ना हो, और आपको लगेगा कि एक नया रिएक्शन आरपी सर पढ़ा रहे हैं। कोई नया रिएक्शन नहीं पढ़ा रहे हैं, ऐसा रिएक्शन पढ़ा रहे हैं जो आपने इसी चैप्टर के पहले एल्कोहल वाले चैप्टर में पढ़ा है। और वो कहाँ पढ़ा था? प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। याद रख करिए, जब आप प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल पढ़ रहे थे तो इस रिएक्शन को मेंशन किया गया था। तो एडिशन ऑफ RMgX अर्थात ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ जो रिएक्शन होने वाला है वो कैसे होगा? सबसे पहले ग्रिग्नार्ड रीजेंट इसके साथ जुड़ता है, एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाता है और उस इंटरमीडिएट कंपाउंड का हाइड्रोलिसिस हो जाता है। क्या हो जाता है? हाइड्रोलिसिस, और बन जाता है एल्कोहल। इसका मतलब एल्कोहल बन रहा है, एल्कोहल की प्रिपरेशन हो रही है। तो इस रिएक्शन को हमने कहाँ पढ़ा है? प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। अर्थात एल्कोहल बनाने की विधि और एल्डिहाइड की केमिकल प्रॉपर्टी दोनों एक है। तो देखिए ये हो जाएगा RMgX, बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, क्या बन जाएगा? HC, यहाँ पे हो जाएगा OMgX और यहाँ पे क्या हो गया? R हो गया। अब बेटा इसी तरह से अगर आप इसको आगे के स्टेप में मैंने बताया था क्या करवानी है? हाइड्रोलिसिस करवानी है। क्या करवानी है? हाइड्रोलिसिस, H प्लस OH माइनस से। इसके साथ ही ये निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा? MgOHX। ठीक, तो ये इंटरमीडिएट कंपाउंड बना, फिर क्या बन जाएगा? HC। आप देख रहे हो H, ये तो सेम है, यहाँ पे क्या है? R है, वो भी वैसे रहेगा। और क्या जुड़ रहा है? H प्लस, यहाँ पे OH जुड़ जाएगा और Mg यहाँ पे हो जाएगा OH, और क्या निकल गया? ये आपका बाहर हो गया। ये क्या बना है? एक बार देख लो, RCH2OH क्या है? 1 डिग्री एल्कोहल है। समझ में बात आई? 1 डिग्री एल्कोहल है, अर्थात प्राथमिक एल्कोहल बनाने के लिए हमें फॉर्मेल्डिहाइड पर ग्रिग्नार्ड रीजन से अभिक्रिया करानी है और उसकी हाइड्रोलिसिस करा देनी है, तो एल्कोहल बन जाएगा। अब क्या होता है जब फॉर्मेल्डिहाइड ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ अभिक्रिया करता है और जलीय माध्यम में क्रिया कराई जाती है, तो क्या बन जाएगा? एल्कोहल बन जाएगा। तो यहाँ फॉर्मेल्डिहाइड की क्या हो जाएगी? यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक, ऐसे ही इसी तरह अगर हम करें RMgX, इसका कर देंगे तो क्या हो जाएगा? एकदम जैसे वह है वैसे इसको भी कर दो, CH हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा क्या? R, यहाँ पे R ले लो। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा R। ठीक, तो यहाँ पे हो गया क्या? C, और यहाँ बेटा हो जाएगा क्या? H है, जो ऐसे है सच एज ऐसे ही, और यहाँ पे क्या हो गया? OMgX, यहाँ पे क्या हो गया? R हो गया। और फिर इसकी क्या करवा दो? हाइड्रोलिसिस करवा दो। हाइड्रोलिसिस करवा दोगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ से MgOHX निकल जाएगा। क्या निकल गया? MgOHX निकल गया। तो क्या बच गया? हो जाएगा R, यहाँ पे हो गया CH, और यहाँ पे हो गया R, और यहाँ पे क्या हो गया? OH। अब देखो क्या हो गया? ये हो गया RCH। एक ऐसा एल्कोहल है, 2 डिग्री एल्कोहल है। कैसा एल्कोहल है? 2 डिग्री एल्कोहल, अर्थात सेकेंडरी एल्कोहल। सेकेंडरी एल्कोहल किससे बना? एस्टल्डिहाइड से बना। प्राइमरी एल्कोहल किससे बना? फॉर्मेल्डिहाइड से बना। ठीक, और ऐसे ही टर्शियरी एल्कोहल अगर बनाना हो तो हमको एसीटोन लेना पड़ेगा। ऐसा हम लोगों ने किया था। इस एसीटोन जब RMgX से क्रिया करेगा तो क्या हो जाएगा? देखो आप, RCOMgX, और यहाँ हो गया क्या? R, और फिर इसकी क्या करवा देनी है? हाइड्रोलिसिस करा देनी है। फिर वैसे बाहर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? RCOH। यह क्या है बेटा? 3 डिग्री एल्कोहल। आप सोच रहे होगे एक बार एल्कोहल पढ़ा रहे हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन पढ़ा रहे हैं। एल्डिहाइड और कीटोन की यही प्रॉपर्टी
एल्कोहल की प्रिपरेशन होती है। एल्कोहल की प्रिपरेशन एल्डिहाइड और कीटोन की प्रॉपर्टी होती है। एक रिएक्शन दोनों जगह पे इस्तेमाल हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। समझते हैं तो ऐसा कर सकते। ठीक, तो अब आगे बढ़ें। ये समझ में आ गया होगा, आप इसको समझ गए होंगे, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब बेटा एडिशन में ही हम पढ़ते हैं कुछ ऐसी अभिक्रियाएं हैं जिसमें एडिशन तो होता ही है, एलिमिनेशन भी होता है। क्या? एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, एडिशन भी हो जाएगा और एलिमिनेशन रिएक्शन। तो बी कर देते हैं एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक, एडिशन तो होगा लेकिन एलिमिनेशन हो जाएगा। जैसे आप इसमें पहला रिएक्शन पढ़ लें, हाइड्रोक्सिल एमीन से अपक्रिया। क्या पढ़ लें? हाइड्रोक्सिल एमीन से अपक्रिया। हाइड्रोक्सिल एमीन रिएक्शन विथ हाइड्रोक्सिल एमीन। इसका फार्मूला लिख लो, NH2OH। अभिक्रिया हाइड्रोक्सिल एमीन से अभिक्रिया ना, ठीक है। हमारी यादें ना हो तक बनत का हाइड्रोक्सिल एमीन से अभिक्रिया था। इसमें बनता है ऑक्जाइम बनता है। क्या बनता है? ऑक्जाइम, ऑक्जाइम बनता है ना, ऑक्जाइम बनता है। तो आइए देखें, सबके साथ देख लें, चाहे फॉर्मेल्डिहाइड के साथ देख लें। ये रिएक्शन आपको प्रैक्टिस खूब करवाएगा, चाहे फॉर्मेल्डिहाइड के साथ देख लें, चाहे एस्टल्डिहाइड के साथ देख लें, और चाहे एसीटोन के साथ देख लें। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही परफेक्शन आप में आएगा। ये चीज़ें आपको करनी है। हम एक करेंगे तो आपको तीनों करनी है, और ऐसा नहीं है कि बस एक सर ने करके टाल दिया तो हम भी एक करके टाल देते हैं। अगर आपको सीखना है, रिएक्शन को सीखना है, रिएक्शन से जुड़ना है, तो आपको 2 और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे कौन जुड़ेगा? हाइड्रोक्सिल एमीन। आप देखो यहाँ पे H2N कर दिया, थोड़ी सी आसानी होगी, OH। हाइड्रोक्सिल एमीन को हमने इस तरह से लिख दिया क्योंकि जो यहाँ होगा रिमूवल ऑफ H2O, यहाँ पे इस तरह से H2O क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, एडिशन होगा, बाकी का एडिशन होगा। मैंने इसीलिए लिख दिया कि एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे एलिमिनेशन किसका होगा? H2O का होगा। तो फॉर्मेल्डिहाइड क्या बन जाएगा? आप देखो CH और यहाँ पे डबल बॉन्ड है NOH, फॉर्मेल्डिहाइड ऑक्जाइम बन गया। और क्या एलिमिनेट हो गया? H2O। क्या बन गया? फॉर्मेल्डिहाइड ऑक्जाइम। मैंने लिख दिया था क्या बनता है? ऑक्जाइम बनता है। तो फॉर्मेल्डिहाइड के साथ क्या बनेगा? फॉर्मेल्डिहाइड ऑक्जाइम बनेगा। ये देखो, ऐसे रिएक्शंस व्हाट हैपेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कैसे? क्या होता है जब फॉर्मेल्डिहाइड हाइड्रोक्सिल एमीन से अभिक्रिया करता है? और आप जानते हो ऐसे 5 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। तो क्या बनता है? फॉर्मेल्डिहाइड ऑक्जाइम बनता है। अब अगर वो प्रश्न को बदल देता है, क्या होता है जब एसिटल्डिहाइड हाइड्रोक्सिल एमीन से अभिक्रिया करता है? तो आप इसको कर सकते हो कि नहीं कर सकते? ऑब्वियसली मुझे लगता है कि देखने के बाद आप कर सकते हो। तो क्या बन जाएगा? एसिटल्डिहाइड ऑक्जाइम। ठीक, आज हम आपको इस वीडियो में खूब प्रैक्टिस करवाने वाले हैं। अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको प्रैक्टिस की एक आदत ज़रूर पड़ने वाली है। तो क्या बन जाएगा? एसिटल्डिहाइड ऑक्जाइम बन जाएगा। एसीटोन के साथ क्या हो जाएगा? एसीटोन ऑक्जाइम बन जाएगा। ठीक, समझ में आ गया? तो इसको आप कंप्लीट करेंगे, मेरी तरह नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। आप किसके लिए छोड़ेंगे? ठीक।
तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसी की तरह दूसरा रिएक्शन देते हैं आपको, इसी के जैसा। रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का फार्मूला आपको बता दें, NH2 NH2। और क्या बनता है इसको बता दे रहे हैं, हाइड्रोजन बनता है। क्या बनता है बेटा, हाइड्रोजन बनता है। ठीक, अब आपको फिर वही काम करना है, किसके साथ, फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड HCHO, कौन, एस्टल्डिहाइड। एस्टल्डिहाइड कौन है, CH3CHO। और कौन, एसीटोन। मैंने कहा था ना आपको प्रैक्टिस खूब करना है आज। ये कौन है, एसीटोन। एसीटोन और सब किससे रिएक्शन करेंगे, हाइड्रोजन से। तो कौन हो जाएगा, H2N NH2। यहाँ पे H2N NH2, H2N NH2। क्लियर। और अब आपको यहाँ से कौन एलिमिनेट होगा, कौन निकले वाला है, बोलो, H2O निकलने वाला है। तो क्या बन जाएगा, बन जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड हाइड्रोजन। क्या बन जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड H C डबल बॉन्ड O N NH2। फॉर्मेल्डिहाइड हाइड्रोजन क्या निकल गया, H2। यहाँ क्या बन जाएगा, एसीटल्डिहाइड हाइड्रोजन। यहाँ क्या बन जाएगा, एसीटोन हाइड्रोजन। ठीक। अब आप सोचोगे सर एक ही तरह का रिएक्शन बार बार क्यों पढ़ा रहे हैं, ज़रूरी थोड़े है कि यही रिएक्शन पूछेगा। अगर उसने पूछ लिया कि फेनिल हाइड्रोजन के साथ क्या होता है, तब तो आपके लिए गड़बड़ हो जाएगी। तो आइए हम अपने अगले रिएक्शन में इसको पूरा कर लेंगे, आप ऐसा मैं मानता हूँ। तो आइए रिएक्शन अपने अगले रिएक्शन में इसको दोनों आप कर ही लेंगे। तो इसी तरह से कई सारे नाम ऐसे और आपको हम बताने वाले हैं जिसमें आपको क्या प्रोडक्ट बनना है, इसी तरह से आपको काम करना है। लेकिन सबकी जानकारी आपके पास होनी ज़रूरी है। जैसे एक है फेनिल हाइड्रोजन, यहीं पे एक शब्द बढ़ जाएगा आपके लिए, क्या बढ़ गया, फेनिल। फेनिल हाइड्रोजन यहाँ पे हो जाएगा C6H5NH2। ठीक बेटा। तो फेनिल हाइड्रोजन अगर करना हो तो इसको हम फेनिल हाइड्रोजन के साथ आपको दिखा देते हैं, इसको हम हटा देते हैं और आपको फेनिल हाइड्रोजन के साथ दिखा देते हैं। ठीक। तो फेनिल हाइड्रोजन के साथ आपको दिखाएंगे तो हो जाएगा क्या, H2NNH C6H5। यह है आपका फेनिल हाइड्रोजन। फिर वैसे रिमूवल ऑफ H2O निकल जाएगा तो क्या बनेगा, प्रोडक्ट के रूप में बन जाएगा H और C डबल बॉन्ड N और NH और हो जाएगा NHC6H5। H2 निकल गया, यहाँ NH नहीं होगा, यहाँ N होगा बेटा। ठीक है। और इसी तरह से ये क्या बन गया आपका, फॉर्मेल्डिहाइड फेनिल हाइड्रोजन। फॉर्मेल्डिहाइड फेनिल हाइड्रोजन, राइट। ऐसे ही एस्टल्डिहाइड के साथ आप करवाओ, आपको अपनी कॉपी में लिखना होगा। ऐसे ही आप एसीटोन के साथ करवाओ तो सब में ऐसे बन जाएगा। ठीक है। इसके बाद है जो एक रिएक्शन इसी की तरह का पढ़ना है, वह है 2,4-डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रोजन। रिएक्शन विथ क्या है, 2,4-डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रोजन। 2,4-डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रोजन। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला हो जाएगा, यहाँ पे लिख दें सीधे सीधे, H2NNH
NO2 2,4 डाइनाइट्रोफेनिलहाइड्राजीन। ये आपको इसको परीक्षण में भी जब आप लैब में जाएंगे तो 2,4 नाइट्रोफेनिलहाइड्राजीन के साथ इसका रिएक्शन भी पढ़ेंगे। ठीक, इसका परीक्षण भी पढ़ेंगे, टेस्ट करेंगे 2,4 डाइनाइट्रोफेनिलहाइड्राजीन मिला के। तो क्या बन जाएगा? फॉर्मेल्डिहाइड, यहाँ पे H, यहाँ पे H, C डबल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड N H, और यहाँ पे हो जाएगा आपका NO2, और यहाँ पे हो जाएगा NO2, और क्या निकल गया? H2। तो क्या बन गया? फॉर्मेल्डिहाइड 2,4 डाइनाइट्रोफेनिलहाइड्राजोन। क्या बन गया? 2,4 डाइनाइट्रोफेनिलहाइड्राजोन। इसको आपको मैंने बता दिया, इंपॉर्टेंट कहाँ पे है? लैब में है, लेबोरेटरी में हम जब टेस्ट करेंगे एल्डिहाइड कीटोन्स का तो वहाँ पे इसको मिलाते हैं। ठीक, इसी तरह से एक सेमी कार्बेजाइड है तो सेमी कार्बाजोन बनता है। सेमी कार्बेजाइड से क्या बनेगा? सेमी कार्बाजोन। ठीक है, और अगला रिएक्शन है रिएक्शन फ्रॉम प्राइमरी एमीन्स। तो क्या बनता है? इसको इसके साथ बता दें, इमीन्स बनता है। क्या बनता है? इमीन बनता है, और ये सिफ रीजेंट में यूज होता है। सिफ रीजेंट आप लैब में फिर सुनेंगे, मैंने कहा बहुत सारी बातें लेबोरेटरी की भी हो रही हैं, उसको भी आप ध्यान में रखिए। आगे ये बातें अगर दिमाग में रहेंगी तो आगे काम आएगा। तो हो जाएगा जैसे है R और C H हो गया, और एमीन जो होगा वो होगा RH2N अर्थात NH2 ना। तो यहाँ से H2 और यहाँ से O मूव हो जाएगा, तो ये बन जाएगा क्या? RCH डबल बॉन्ड NR। ये इमीन हो गया, और सिर्फ बेस में यूज होता है RC डबल बॉन्ड O एसीटोन के लिए हो गया प्राइमरी इमीन H2NR। ठीक, तो ये हो जाएगा RC डबल बॉन्ड NR डैश ले लो, इसको R डैश हो जाएगा। ये भी क्या है? ये सब क्या है? इमीन है, इमीन। और ये किस में यूज होंगे? सिर्फ बेस में। सिर्फ क्षार जो बनेगा, जो सिर्फ विकर्मक जो रोजोलिन हाइड्रोक्लोराइड का मिश्रण होता है जिसमें SO2 गैस प्रवाहित की जाती है, उसमें इस्तेमाल होता है यह इमीन। तो इस तरह से हम लोगों ने आज जितने एडिशन रिएक्शंस हैं मोस्टली पढ़ लिए हैं। कुछ आप अपने कंटेंट बुक से ज़रूर देख लें, और अगर नहीं आता है तो आप बिना संकोच के ग्रुप में पूछ सकते हैं, कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।